टीचर वीचर बन जाएगा, 1 लाख रुपए कमा लेगा। धर्मांतरण कराना शुरू कर दे, महीने में 5 से 10 लाख रुपए कमाएगा। ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको हम दो हमारे दो लागू करना ही पड़ेगा। आप किसी घुसपैठियों को पीट नहीं सकते, आप किसी घुसपैठियों की झुग्गी में आग नहीं लगा सकते, आप किसी घुसपैठियों को पकड़ के बांग्लादेश नहीं पहुंचा सकते। ये किसका काम है? जोर से बोलिए। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में कोई घुसपैठ क्यों नहीं करता? धर्मांतरण रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवा दिया था। जो लोग दिल्ली के होंगे उनको पता है शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में है। ये हमारे लिए खतरा है कि नहीं बताइए? और आप घुसपैठियों क्या कर सकते हो? आप किसी घुसपैठियों को पीट नहीं सकते, आप किसी घुसपैठियों की झुग्गी में आग नहीं लगा सकते, आप किसी घुसपैठियों को पकड़ के बांग्लादेश नहीं पहुंचा सकते। ये किसका काम है? जोर से बोलिए। सरकार। और कह रहे हैं जागो जागो, घुसपैठ बढ़ रही है, जागो जागो। अरे भैया तुम जागो, ये तुम्हारा काम है, समाज का काम है धर्म की जय करना। मैं ये पूछ रहा हूं, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में कोई घुसपैठ क्यों नहीं करता? चीन, जापान, सिंगापुर, अमेरिका में घुसपैठ कोई क्यों नहीं करता? भारत में क्यों घुसपैठ करता है? क्योंकि हमारा घुसपैठ विरोधी कानून सड़ा हुआ है। न घुसपैठ करना गंभीर अपराध, न घुसपैठियों की मदद करना गंभीर अपराध। घुसपैठियों का आधार भी बनवा रहे, घुसपैठियों का राशन कार्ड भी बनवा रहे, घुसपैठियों का ड्राइविंग लाइसेंस भी बन रहा है, घुसपैठियों का बर्थ सर्टिफिकेट भी बन रहा है, घुसपैठियों की वोटर आईडी भी बन रही है। क्यों? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना ये कोई गंभीर अपराध नहीं। भारत में पर डे 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। पर डे कितने परिवार? जोर से बोलिए। एक परिवार में 6 से 7 आदमी मान के चलिए एवरेज, तो पर डे कितना? 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। एक दिन में 10,000 का मतलब साल में लगभग 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। याद रखिए, तालाब कितना भी बड़ा हो, अगर एक एक ड्रम पानी रोज निकालेंगे तो तालाब सूखेगा कि नहीं? आपके घर में 500 लीटर की टंकी हो या 1000 लीटर की टंकी हो, पूरा नल मत खोलिए, नल को हल्का सा खोल दीजिए, शाम को खोल दीजिए, सुबह आपको टंकी खाली मिलेगी कि नहीं? जोर से बोलिए। मिलेगी। और क्या आपको उदाहरण बताऊं, साल में 5 लाख बहन बेटियां लफ्ज़ हद का शिकार हो रही हैं और पर डे 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण का भी पूरी फंडिंग हो रही है। धर्मांतरण बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। धर्मांतरण कराने वाले करोड़ों में खेल रहे। वही व्यक्ति ड्राइवर की नौकरी करेगा, 20,000 रुपए कमाएगा, कुछ और काम धंधा करेगा, 50,000 रुपए महीने कमा लेगा। टीचर वीचर बन जाएगा, 1 लाख रुपए कमा लेगा। धर्मांतरण कराना शुरू कर दे, महीने में 5 से 10 लाख रुपए कमाएगा। और बाकी तो छोड़ो, मान लो आदिवासी गांव है, एक आदिवासी जो उसमें सबसे समझदार है, जिसके ऊपर पूरे गांव वाले ट्रस्ट करते हैं, उसको महीने में 5 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाए, वो पूरे अपने गांव को कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा? जोर से बोलिए। अपनी चाची को करेगा, अपनी मौसी को भी करेगा, अपनी बुआ को भी करेगा, अपने साले को भी करेगा, अपने बहनोई को भी करेगा, क्योंकि पर परिवार पैसा आ रहा है। जितना कन्वर्ट करेगा उतना पैसा आएगा। अब अभिषेक जी बेचारे क्या करेंगे? उदयनिया जी बैठे हुए यहाँ पे दिन रात लगे हैं लफ्ज़ हाथ धर्मांतरण रोकने में। कहाँ से रोकेंगे? ये खाली पीली धर्मांतरण रोक रहे, इनको तो धर्मांतरण रोकने के लिए कोई पैसा आ नहीं रहा है। हाँ, धर्मांतरण कराने वालों को फंडिंग आ रही है। और स्वाभाविक सी बात है, जब धर्मांतरण धंधा बन चुका है तो लोग कारोबार करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। धर्मांतरण रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवा दिया था। जो लोग दिल्ली के होंगे उनको पता है शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है, वहां उनका शीश काटा गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कन्वर्जन का विरोध किया था। ये हमारे पूर्वज देखिए, हमारे पूर्वजों ने धर्मांतरण रोकने के लिए शीश कटवा दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा परिवार बलिदान कर दिया धर्मांतरण रोकने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना पूरा राजपाट दांव पे लगा दिया। संभाजी महाराज ने अगर धर्मांतरण कर लिया होता तो जिंदगी उनकी बचती कि नहीं बचती? का धर्मांतरण नहीं किया। और आज बड़ी बड़ी बातें करने वाले, गुरुओं का नाम लेने वाले, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने वाले एक ढंग का कानून नहीं बना रहे, एक ढंग का कानून नहीं बना रहे।
मैं आपके साथ पूरे गारंटी के साथ कहता हूं 90% धर्मांतरण 3 महीने के अंदर रुक जाएगा, 3 महीने के अंदर रुक जाएगा। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए कानून है, उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। आपने अखबारों में सुना होगा, रासुका वो उसको बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका बोलते हैं। यूपी में अगर धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों पे एनएसए लग सकता है तो मध्य प्रदेश में लगना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा, क्यों नहीं लग रहा? पूछिए अपने विधायक से, पूछिए अपने सांसद से कि वही पार्लियामेंट का बनाया हुआ है एनएसए यूपी में छांगुर जलालुद्दीन के खिलाफ लग गया, आप कब लगाओगे? महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के हर जिले में छांगुर जलालुद्दीन बैठा हुआ। यह धर्मांतरण हमारी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। क्यों? क्योंकि धर्मांतरण करने से केवल हिंदू कम नहीं होता, हिंदुओं के दुश्मन की संख्या बढ़ती है। अजमल कसाब कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। बुरहान वानी कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। सिमी में जितने बैठे हुए कौन है? कन्वर्टेड हिंदू। पीएफआई के जितने मेंबर हैं कौन है? कन्वर्टेड। उसमें कोई अरब से आया हुआ है क्या? आपके खंडवा में सिमी का सेंटर चला करता था, पता नहीं आजकल है कि भाग गए सारे। वो कोई अरब वाले हैं कि यहीं के हिंदू हैं? जोर से बोलिए जरा, यहीं के हिंदू। हमें खतरा कन्वर्जन से है, हमें खतरा कन्वर्टेड हिंदुओं से है, हमें खतरा अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन वालों से नहीं है, इसका बल्कि उल्टा है। भारत में लव जिहाद हो रहा है, दुबई में लव जिहाद नहीं हो रहा है। भारत में धर्मांतरण हो रहा है, दुबई में धर्मांतरण नहीं हो रहा। भारत में घुसपैठ हो रही है, दुबई में घुसपैठ नहीं हो रही है। बहुत सारे भारत के लोग तो दुबई पलायन कर रहे हैं, कलकत्ता के लोग, बाकी मैं दिल्ली के लोगों को देख रहा हूं दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों करें? दुबई सुरक्षित है। आप सोचिए, भारत सुरक्षित नहीं है, दुबई सुरक्षित है। हमें खतरा कन्वर्टेड हिंदुओं से है। मुंबई में बम ब्लास्ट किसने किया था? जोर से बोलिए। कन्वर्टेड हिंदुओं ने। शब्द यूज करिए, बार बार इसको यूज करिए। मुंबई बम ब्लास्ट किसने किया? दिल्ली में बम ब्लास्ट किसने किया? भोपाल में बम ब्लास्ट किसने किया? पटना में बम ब्लास्ट किसने किया? आपके खंडवा में बम ब्लास्ट किसने किया? अरे भैया, हमें कन्वर्टेड हिंदुओं से खतरा, इसलिए कन्वर्जन को रोकना जरूरी है। इसको इसीलिए इसको देश की एकता अखंडता के लिए खतरा डिक्लेयर करना चाहिए। और जो देश के लिए एकता अखंडता के लिए खतरा हो उससे निपटने के लिए कानून है, उसको कहते हैं यूएपीए। अगर उत्तर प्रदेश में बाबा जी धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों पे यूएपीए लगा सकते हैं तो आपके मध्य प्रदेश में लगना चाहिए कि नहीं? धर्मांतरण से बड़ा कोई देशद्रोह है क्या? जो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, नारी तू नारायणी को मानते हैं, उनको ऐसे विदेशी पंथ में कन्वर्ट कर देना जहां इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? यूपी में धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों पे देशद्रोह की धारा लग रही है, आपके एमपी में नहीं लग रही है। धर्मांतरण अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है। मुगल यहां धर्मांतरण कराने आए थे, अंग्रेज यहां धर्मांतरण कराने आए थे, आज भी धर्मांतरण हो रहा है। यह इनडायरेक्ट वॉर है। भारत की डेमोग्राफी बदलने का प्लान है और वेजिंग वॉर के लिए बीएनएस में प्रावधान है। संविधान भी कहता है जो भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध करे उसका मुंह तोड़ दो, उसकी टांग तोड़ दो, जो तोड़ना है तोड़ दो। वेजिंग वॉर की धारा नहीं लग रही है। धर्मांतरण एक संगठित अपराध है, एक व्यक्ति नहीं करता, पूरी चेन होती है। अगर यूपी में गैंगस्टर लग सकता है तो आपके यहां क्यों नहीं लग सकता? मैं आज बहुत सारे लोग पूछते हैं युवा कि मैं क्या करूं, तो मैं आपको बता रहा हूं। पहला काम करिए, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए। दूसरा काम करिए, सप्ताह में एक दिन सांसद को मिलिए, एक बार विधायक से मिलिए, सांसद विधायक को पकड़ पकड़ के कहिए। और एक मैं आपको कह रहा हूं, लव जिहाद भी रुक जाएगा, धर्मांतरण भी रुक जाएगा। केवल कानून की 5 धारा अपने यहां लगवाइए। धर्मांतरण करा, लव जिहाद और धर्मांतरण कराने वालों पे एनएसए लगवाइए, उनके खिलाफ यूएपीए लगवाइए, उनके खिलाफ वेजिंग वॉर लगवाइए, उनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगवाइए, उनके खिलाफ गैंगस्टर लगवाइए। उनकी जिस दिन लव जिहादियों की और धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होना शुरू हो जाएगी, इनकी नागरिकता खत्म होना शुरू हो जाएगी, इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास, फांसी मिलना शुरू हो जाएगा। गारंटी के साथ कहता हूं, लव जिहाद भी रुक जाएगा, धर्मांतरण भी रुक जाएगा। केवल मैं अपने बेटियों को समझाना है,
परिवार को समझाना है, संस्कृति को बढ़ाना है। लेकिन एक बात याद रखिए, गाय को रोटी खिलाने से गाय नहीं बचेगी। जितना जरूरी है महाराज जी गाय को रोटी खिलाना, उतना ही जरूरी है गौ तस्कर को जेल में डालना। नहीं तो आप साल भर गौ सेवा करोगे, साल भर गाय को रोटी खिलाओगे, एक दिन आएगा गाय को खाने वाला आपकी गाय लेके खा जाएगा। अभी बांग्लादेश में मेरे पास फोन आया, एक अच्छी गौशाला चलाते थे, 125 गायें थी। रोते हुए बता रहे थे कि मैं 10 साल से गौशाला चला रहा था, आए एक दिन रात को आए, हमारी पूरी सारी गाय लेके चले गए। और मैं फिर से कह रहा हूं, अफगानिस्तान में गौशाला चल रही है क्या? जोर से बोलिए। पाकिस्तान में गौशाला चल रही है क्या? बांग्लादेश में गौशाला चल रही है क्या? मालदीव में गौशाला चल रही है क्या? कश्मीर में गौशाला चल रही है, नागालैंड में चल रही है, मिजोरम में चल रही है, मेघालय में चल रही है, नागालैंड में चल रही है, लक्षद्वीप में चल रही है, करगिल में चल रही नहीं। गौशाला वहीं चलेगी जहां हिंदू होगा। तो हिंदू बचेगा तभी तो गौशाला चलाएगा। हिंदू तो बच ही नहीं रहा। 1000 बेटियां पर डे लफ्ज़हात का शिकार, साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब। उसके बाद 10,000 हिंदुओं का पर डे धर्मांतरण, दूसरी तरफ जनसंख्या विस्फोट, 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। आप में से कोई 10 से ज्यादा बच्चे वाला है क्या? ऐसा कोई है जिसके 10 से ज्यादा बच्चे? हाथ उठाओ जरा, माताएं बहनें, कोई शर्म की बात नहीं, हाथ उठाइए। कोई नहीं। 8 बच्चे वाला कोई? 7 वाला कोई? 5 वाला कोई? अरे कोई तो हाथ उठाओ। 4 वाला? 4 में उठे 3-4। आपको प्रणाम करता हूं, आपने कम से कम 4 किया। पूरी ताकत देखो, ये जागृत लोग हैं तब 4 किए हैं। अरे भैया ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको हम दो हमारे दो लागू करना ही पड़ेगा। भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है। चंद्रशेखर आजाद का सपना साकार करना है, गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार करना है, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करना है, डॉक्टर हेडगेवार जी का सपना साकार करना है, वीर सावरकर जी का सपना साकार करना है। तो हम दो हमारे दो सबके दो, इसको लागू करना ही पड़ेगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा। और कुछ लोग कहते नहीं कुछ मानेंगे नहीं, अरे खूब मानेंगे। सीधे इसको नागरिकता से जोड़ना पड़ेगा। जो हम दो हमारे दो मानेगा वो भारत का नागरिक, जो नहीं मानेगा वो भारत का नागरिक नहीं। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सब मानेंगे। भय बिन होय सठे साठ्यम